लाइक ए टू द पावर टी इज इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट कर दो, डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर टी एल एन ए डी टी हो जाएगा। एंड देन फिर रिवर्स इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर दो। ऑल्सो ऑफ कोर्स डी आई है तो लिमिट चेंज करना होगा। वी आर चेंजिंग इट फ्रॉम एक्स टू टी, सो एज एक्स goes from 1, if x is 1 so t is 0, and if x is a so t would be 1 log it to the base a। so the given integral will change to 0 to 1, x की जगह पे आ गया a to the power t into a to the power log इसका वैल्यू हो गया माइनस ऑफ बॉक्स t into dx का वैल्यू हो जाएगा a to the power t ln a dt। but then since t goes from 0 to 1 तो box t का वैल्यू हो जाएगा 0, so this will end up becoming ln a integral 0 to 1 a to the power 2t dt। बस इंटीग्रेट हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे अब विद द गिवन कंडीशन। तो और इसमें तो बिना सब्स्टिट्यूट के भी लिख सकते थे ना, सेम। हाँ, क्योंकि log x बेस a का बॉक्स तो हमेशा जीरो ही हाँ होगा बेस a सर। के बीच में। हाँ यस यस, यू कुड डू दैट एज वेल, क्योंकि इफ एक्स लाइज बिटवीन 1 टू ए तो log x टू द बेस ए विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 टू 1, तो उसका वैल्यू एनीवेज 0 ही हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे ये। स्टिल गिव अस द सेम थिंग। इसका आंसर क्या है आया बाय द वे तुम लोग का? 5 बार। 5 आया। हाँ ठीक है, 5 आएगा, करेक्ट है। आई थिंक सॉल्व करने के बाद ए रूट ही आएगा। ठीक है, बस हाँ ई। सर। हाँ तो ई इज 2.7 का रूट हो के 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 1 इंटू 5 5 आ जाएगा, सही है। तो द आंसर फॉर द सेकंड वन वुड बी 5। ओके, थर्ड वन। किंग्स लगा के क्वींस लगा के फिर से किंग्स लगाएंगे तो हाँ ये आंसर तो आ सिंपल जाएगा। सा क्वेश्चन था। पहले वी हैव अ लोन एक्स, तो वी स्टार्ट विथ किंग्स टू गेट रिड ऑफ दैट एक्स, फिर क्वींस लगाएंगे, so बिकॉज वेल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स है एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स आर सॉल्व फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। एंड देन एक बार वो 0 टू पाई बाई 2 आ गया तो फिर वापस से किंग्स कर देंगे, सो दैट दोनों को ऐड करने पे साइन साइन स्क्वायर ऑफ cos x प्लस cos स्क्वायर ऑफ cos x 1 हो जाएगा। तो विल एंड अप गेटिंग दिस एज द फाइनल इंटीग्रल विल एंड अप बिकमिंग 2, दोनों को ऐड करने के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 वुड बी किंग followed by queen followed by kings again। तो एंड इसका फाइनल आंसर, मतलब इंटीग्रल का आंसर आएगा I will come out to be 5 square by 4, sorry 5 square by 2, एडजस्ट होगा ना 2i, 5 square by 2 आना चाहिए i, एंड इसको बॉक्स कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 5/4 टू 5/4 है, तो बस इंटरवल से स्प्लिट कर लेंगे। 3 इंटरवल्स में स्प्लिट करना पड़ेगा ना, पाई/4 से पाई/2, पाई/2 से पाई, एंड पाई से 5 पाई/4। तो स्प्लिट करना पड़ेगा, हाँ वही, जैसे जैसे मॉड और ये सब साइन चेंज करेगा वैसे वैसे चेंज करना पड़ेगा। 5/4 विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहला इंटरवल में विल हैव इट फ्रॉम पाई/4 टू पाई/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो cos t sin t cos t sin t 2 sin t cos t sin 2t हो जाएगा। फिर विल हैव इट फ्रॉम पाई/2 टू पाई। अच्छा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, तो माइनस cos t sin t
प्लस साइन टी 0. कॉस टी 0 हो जाएगा। एंड देन विल हैव इट फ्रॉम पाई टू 5 पाई/4। तो इसमें साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव होगा, तो ये माइनस ऑफ साइन 2t dt आ जाएगा। सही है। बट साइन 2t, व्हाट बी द पीरियड ऑफ साइन 2t? बी। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होगा, पाई/4 टू पाई/2 साइन 2t dt एंड पाई टू पाई/4 साइन 2 माइनस ऑफ साइन 2 dt। ये कैंसिल हो जाएगा। These two integrals will cancel out on values, giving us the answer as 0. 4 का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है ना? Okay, moving on then. Question number 5. If we have a function f dash x is equal to fx plus this is this, f of 0 is this, then we have to find the value of mod of box of f of 2. Okay, so f dash x is fx plus 0 to 2 fx. So in this case, well, how we start would be, let's say we differentiate the whole thing again. So f double dash x is equal to f dash x plus, what will be the derivative of this integral? 0. 0. 0, because the lower limit and the upper limit are both constants, which would imply that this di will have a constant value. Okay, this di would be treated as a constant. So f double dash x is equal to fx आ जाएगा, f dash x आ जाएगा। Which then we can write as f double dash x by fx, f dash x is equal to 1। फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, so we'll have ln of f dash x is equal to x plus c, or f dash x is equal to e to the power some x plus c, which is like writing some a e power x. Okay, e power c is going to be a constant, so we can just write it as a e power x. So if this is this, तो इसको फिर से इंटीग्रेट कर लो, तो fx क्या हो जाएगा, e power x का इंटीग्रल e power x प्लस सम b। ठीक है, अब a और b का बेसिकली वैल्यू निकालना रहा, तो अब गिवन कंडीशन क्या क्या है, f of 0 is this, तो f of 0 किया तो f of 0 would be a plus b, which becomes 4 minus e square by 3। ये हो गया इक्वेशन 1। एंड इक्वेशन 2 निकलेगा बैक टू दिस, f dash x is a e power x, so a e power x is equal to fx, which is a e power x plus b plus integral 0 to 2 a e power x plus b dx। ये वापस से फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, बिकॉज ए एंड बी के बीच में दो इक्वेशन चाहिएगा, यहाँ पे तो एक ही आया है, तो सेकंड इससे निकलेगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस विल गिव अस अनदर रिलेशन बिटवीन ए पावर एक्स, ए पावर एक्स तो कट गया, तो 0 इज इक्वल टू बी प्लस ए पावर एक्स का इंटीग्रल विल बी ए पावर एक्स गोइंग फ्रॉम 2 to 0। तो दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी के लिए आ जाएगा बी एक्स, तो 2 - 0 2 प्लस 2b, तो ये बन गया सेकेंड इक्वेशन।
अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। गंदा वैल्यूज आएगा, a will be like 4 minus e square by 2 minus e square, and b will come out to be 4 minus e square into 1 plus e square divided by e square minus 2. So these would be the values of a and b. So f of x हो गया 4 minus e square by 2 minus e square e power x plus 4 minus e square into 1 plus e square by e square minus 2. अब इसमें f of 2 का वैल्यू निकाल लेना प्लग इन करके। f of 2 will come out to be 4 minus e square into 1 minus e square whole divided by 2 minus e square। LCM लेने के बाद which would be like minus of 4 point something something आ जाएगा ऐसे। तो इसका बॉक्स करेंगे तो क्या होगा, -5 मॉड करने से 5। so the answer of this that we end up getting is 5। okay, next 6। 6 तो डायरेक्टली रिडक्शन फॉर्मूला की क्वेश्चन है ऑब्वियसली। so we'll solve it in the same way as we do for the reduction formula for sin power n, जैसे sin power n के लिए करते हैं। so I power n will be equal to 0 to pi by 2 sin x plus cos x to the power n minus 1 into एक sin x plus cos x अलग कर लिया dx, and now we take this as the first function, this as the second function, and by part। तो इसका बाई पार्ट करेंगे तो विल गेट आई एन इज इक्वल टू sin x plus cos x to the power n minus 1 into the integral of the second function। What is the integral of the second one? So cos का integral sin का integral minus cos, so we'll have a sin x minus cos x whole thing going from 0 to pi by 2 minus integral of 0 to pi by 2, so the derivative of this would be n minus 1 sin x plus cos x to the power n minus 2 into the derivative of sin x plus cos x minus sin x into यहाँ पे आ जाएगा sin x minus cos x dx। अच्छा, अब लेट्स लुक एट दिस पार्ट। इस पार्ट का वैल्यू क्या आएगा? तो अपर लिमिट व्हेन वी प्लग इन पाई बाई 2, तो sin पाई बाई 2 हो जाएगा 1, cos पाई बाई 2 हो जाएगा 0, सो दैट विल बी लाइक 1। एंड जब 0 प्लग इन करेंगे तो sin 0 हो जाएगा, cos वुड बी 1, सो दिस विल बी लाइक 1 into -1, so minus of -1, so 2 बेसिकली। तो ये हो गया
in is equal to 2 minus, सर वो माइनस अंदर ले जाके साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर बना लेते हैं ना, फिर उससे 2 हाँ माइनस साइन एक्स प्लस हाँ कॉस वो भी एक्स कर होल लो। स्क्वायर लिख लेंगे। हाँ चलो ठीक है, वो भी कर सकते हैं। इसको प्लस करके माइनस को अंदर ले जाके इसको इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कर दिया। अच्छा n-1 तो लिखना था, n-1 लिखा है। तो इसको प्लस करके n-1 मल्टीप्लाई करके दिस इज 0 to π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर n-2 और अंदर में आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट कैन वी राइट फॉर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर? माइनस साइन टर्म्स। सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह 2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर लिख लेते हैं ना। हाँ sin x minus cos x की जगह पे विल रिप्लेस इट एज 2 माइनस sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर इसको रिप्लेस कर देंगे एज 2 माइनस sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। ठीक है, ओके फॉर द पीपल हु आर कंफ्यूज ऑन दिस कि कैसे होगा, तो भाई सिंपल सा बात है, व्हाट इज sin x माइनस cos x होल स्क्वायर? 1 minus sin 2x and sin x plus cos x whole square is 1 plus sin 2x। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट sin x minus cos x whole square plus sin x minus cos x whole square is equal to 2। तो sin x minus cos x whole square is 2 minus sin plus cos का whole square। That is where we get this from। ठीक है ना, sin x minus cos x whole square will be twice minus sin x plus cos x whole square। That is how we get it from। दोनों को ऐड कर दिया। अब बस इसको एक्सपैंड कर लो तो ये रिडक्शन फॉर्मूला भी बन जाएगा। sin x plus cos x into 2 would be I of n minus 2 and sin x plus cos x into sin x plus cos x whole square will be in। in वापस आ गया, so this will give us something like this, इसको बाद में तुम लोग आगे लेके चलिए ना। so this will be in is equal to 2 minus 2 plus n minus 1 times I of n minus 2 multiplied with a 2 and minus n minus 1 times in। ठीक है ना, so in the reduction formula form nin minus this will end up becoming 2। इसका आंसर आएगा 2। was everyone able to follow this? सिंपल रिडक्शन फॉर्मूला है, जैसे अपने साइन के लिए करते हैं, साइन पार इन के लिए जैसे किया था, सेम मेथड। ओके विद क्वेश्चन नंबर 6? ओके देन वी मूव टू 7। दाव पे चल लगा लेंगे। हाँ 7 तो लापटा लगाना है ऑफ कोर्स। इसको बस फॉर्म थोड़ा चेंज कर लेंगे, ऊपर नीचे वाला, एंड देन इट्स अ सिंपल लापटा। तो 7 के लिए विल जस्ट चेंज द फॉर्म टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू x। सारा t वाला पार्ट अलग कर लो, t स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ a प्लस टी एंड देन होल डिवाइड बाई x माइनस साइन x हो जाएगा।
Now as x tends to 0, it's a 0/0 form. तो बस लापिटा लगा लेंगे. So this will come out to be x square by root over of a plus x by 1 minus cos x is equal to 1. Limit x tending to 0. अब इसको ऊपर ले लिया तो लिमिट x tending to 0 x square by 1 minus cos x into 1 by root over of a plus x is equal to 1. अब इसमें सब कुछ डिफाइंड है, लिमिट बैठा दो. व्हाट इज 1 minus cos x by x square? 1/2. हाफ, तो ये 2 हो जाएगा. और इसमें 0 बैठाएंगे तो ये 1/√a आ जाएगा. 2/√a इज इक्वल टू 1. तो a का वैल्यू आ गया. a will be 4. अच्छा, नेक्स्ट 8. By parts. 8 में बाई पार्ट ऑब्वियसली. So log sin x dx so is a value that you have to remember anyways, even if it is not given. So 0 to pi by 2 x square और sin को कर दिया cos x square x dx. Now I let, so algebra becomes the first function, trigo would be the second function, and कर दिया by part. So this would be x square. अच्छा, integral of cos x square minus cot. minus cot. So minus cot x going from 0 to pi by 2 minus integral 2x into cot x, ये प्लस हो गया dx. ठीक है. एंड देन अगेन, तो पाई बाई 2 पे cot 0, 0 पे x square 0, तो ये 0 हो गया. एंड देन हाउ डू वी सॉल्व 2x cot x? फिर बाई कॉर्ड को सेकंड फंक्शन लेके बाई. तो फिर से बाई पार्ट ही कर देंगे इसका भी, 0 to pi by 2. Algebra is the first function, cot is the second function. So this will now be 2x का, अच्छा 2x तो सेम ही रहेगा. cot का integral ln mod sin x going from 0 to pi by 2 minus integral twice of ln mod sin x dx 0 to pi by 2. तो ये pi by 2 पे sin 0, 0 पे x 0, तो ये फिर से 0 हो गया. एंड इंटीग्रल 0 to pi by 2 log sin x का वैल्यू दिया ही है. So this will be minus 2 pi by 2 ln of half, which is writing 2 pi by 2 ln 2. So k का वैल्यू would be 2. अच्छा 9. बाई पार्ट्स लगाएंगे, जो भी दिया हुआ इंटीग्रल के अंदर उसको फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन. ठीक है. So 9 would be, let's suppose we start the integral I as 0 to 1, 1 minus x power 4 to the 7 dx. तो इसको into 1 कंसिडर कर लिया. लेट्स टेक दिस एज द फर्स्ट फंक्शन एंड 1 को सेकंड फंक्शन, एंड फिर से अप्लाई बाय पार्ट. So it will be 1 minus x power 4 to the power 7 into x going from 0 to 1 minus integral 7 times 1 minus x power 4 to the power 6 into minus of
4x cube into x dx. तो अगेन फिर से 1 पे ये 0, x पे ये 0, तो ये तो खत्म ही हो गया. एंड नाउ हाउ डू वी कन्वर्ट दिस इनटू अ रिडक्शन फॉर्मूला? प्लस माइनस वन कर दो. प्लस 28 इंटीग्रल 1 माइनस एक्स पावर 4 टू द पावर 6 इंटू, अच्छा अब ये जो एक्स पावर 4 है इसको भी राइट एज 1 minus of 1 minus x power 1 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 1, एक प्लस 1 माइनस 1 कर दिया अंदर में, तो आई थिंक विल हैव टू एडजस्ट इट विद नेगेटिव साइन. ये माइनस माइनस से तो फिर ये माइनस ही रह जाएगा. एंड स्प्लिट कर लिया. So this would be minus of 28. स्प्लिट करने पे ये आ जाएगा I, और क्लिक I7 if you so wish, एंड ये आ जाएगा प्लस 28 I6. We'll have 29 I7 is equal to 28 I6, और अपने को 4 I6 ही चाहिए. 29 I7 by 4 I6 would be 7. इसका आंसर आ जाएगा 7. क्लियर? 7 8 9. Okay, moving on then. Question number 10. If f(x) be a non-negative continuous function defined on R such that f of x plus f of x plus half is equal to 3 and 0 to 1500 fx dx is 9000 by lambda. अच्छा f(x) plus f of half is equal to 3, तो इसको पीरियड निकालना पड़ेगा. So if f of x plus f of x plus half is equal to 3, तो we पहले replace x with x plus half, तो ये आ जाएगा f of x plus half plus f of x plus 1 is equal to 3. फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करने पे f of half x तो कट गया, 3 कट गया, we'll get f of x is equal to f of x plus 1, fairly easy. Therefore fx is a periodic function, periodic with period 1. So in that case, the given integral, which is integral going from 0 to 1, 0 to 1500 fx dx, ये हो जाएगा 1500 टाइम्स 0 to 1 fx dx. Anyone, how should we proceed from here? तो जीरो से हाफ और हाफ से वन से रिप्लेस कर दो. पहले सीधा क्वींस लगा देंगे. क्वींस का दो स्टेटमेंट होता है, एक जनरल प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी दैट वी यूजुअली यूज टू सॉल्व. ठीक है, क्वींस का जनरल प्रॉपर्टी क्या था? 0 to 2a fx dx is 0 to a fx dx
becomes twice of 0 to a fx dx. क्वींस लगाने से तो काम हो जाएगा. प्लस 0 to a f of x plus a dx. क्वींस का जनरल स्टेट प्रॉपर्टी तो ये था ना. फिर उसमें वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, तो ये पीछे आ जाता है, becomes twice of this. Like in this case, we can write this as 0 to half fx plus half to 1 fx dx. एंड सेकेंड वाले इंटीग्रल में जस्ट सब्स्टिट्यूट x as t प्लस हाफ, तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा. लिमिट चेंज हो जाएगा, x गोइंग फ्रॉम 0, x if x is half, so t would be 0, if x is 1, t would be half. So this will convert to 1500 times 0 to 1, 0 to half fx dx plus 0 to half f of t plus 1 by 4 dx, t plus half dx. अब ये लिमिट सेम है तो ये क्लब हो गया, f of x plus half हो जाएगा, but that is given to be 3. So this will end up becoming 1500 into 0 to half 3 dx. So that will be like 4500 by 2. पर यहाँ पे चाहिए कितना, 9000 by lambda, तो lambda is equal to 4 हो जाएगा. अच्छा 11 I think we have done in class. Kings लगाए. fx equals to 4x by 4x plus 2 है. So whenever we have a function like this, इसका हमेशा ऐसे करते हैं 1 minus x कर देंगे. So 4 to the power 1 minus x by 4 to the power 1 minus x plus 2. अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 4 into 4 power x. 4 by 4 plus 2 into 4 power x. तो 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, 2 by 2 plus 4 power x हो गया. Now when we add the two, so f of x plus f of 1 minus x would be 4 power x by 4 power x plus 2 plus twice of 4 power x plus 2, which will end up becoming 1. So that would be the relation for fx. F of x plus f of 1 minus x is 1. And then comes the integral. So if I1 is f of 1 minus a to f of a x into f of x into 1 minus x dx, तो इसमें लगा दिया किंग. That will be f of a plus f of 1 minus a, but इसका वैल्यू हो जाएगा 1. So I1 would be like integral of f of 1 minus a into f of a into 1 minus x, f of 1 minus x into x dx. दोनों को ऐड कर दिया, तो I1 will end up becoming, x कैंसिल हो गया, इंटीग्रल ऑफ f of 1 minus a to f of a, f of x into 1 minus x dx. तो बेसिकली सेम ही आ गया. अच्छा यहाँ पे ऐड किया था ना, तो ये 2 हो Two जाएगा.
तो बेसिकली 2i1 इक्वल्स टू i2 हो जाएगा. टू i1 इज इक्वल टू i2. Was everyone able to follow question number 11? Okay, then we go to question number 12. Tell me we have integral -1 to 1 box of x of box of box of x into 1 plus sine of pi x plus 1 dx. Hmm. So how do you solve this? So let's start with the first, the box. What be the key point for 1 plus sine pi x? minus half. जीरो. अच्छा, ऐसे देखा जाएगा तो for x lying between 0 to 1 sin pi x, तो sin 0 पे 0 हो जाएगा, तो pi x will lie between 0 to pi. And in 0 to pi sin will be positive first quadrant second quadrant, तो ये 1 plus something ही होगा. ठीक है, तो what can we say would the box of this thing be? इसका box would be 1. Of course we have to exclude the value half इसमें, जहाँ पे half पे the box will actually become 2, but that will only happen for one instant. ठीक है, तो considering that we are solving it for area, area of a point is always 0. ठीक है ना, area under a point is always 0, तो half consider नहीं करेंगे. And similarly if x lies between -1 to 0, तो हो जाएगा minus pi, pi x will lie between -pi to 0, हो गया third quadrant fourth quadrant. Sign in the third quadrant and the fourth quadrant would be negative, so 1 plus sin pi x will actually become a value little less than 1, तो इसका बॉक्स हो जाएगा 0. Is everyone okay with this? Again फिर इसमें we are making an exclusion for the point -half. वैसे भी वो -1 -1 0 ही होता, doesn't really matter, बट ठीक है. तो if x lies between, इसको अगर यहाँ पे स्प्लिट करेंगे into this, तो -1 to 0 ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ, अगर 1 प्लस साइन एक्स तो 0 है, तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा 0, 1 का बॉक्स हो गया 1, तो 1 डी एक्स प्लस 0 टू 1, तो 0 टू 1 में हो जाएगा बॉक्स ऑफ, ये हो गया 1, तो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1, 1 बाहर चला गया, बॉक्स एक्स बचा, बॉक्स एक्स फ्रॉम 0 टू 1 इज 0, तो ये भी 1 ही हो गया.
ठीक है. So basically what would be the answer in that case? 2. The answer would be 2. So 12 के लिए the answer would again be 2. अच्छा 13. का तो देख के ही समझ में आ रहा है. Which form that you have to convert this limit to? DI में कन्वर्ट कर. DI में convert करना है भाई. सही है. देख के ही समझ में आ रहा है. So how do we convert it to a DI? We have a n to the power a plus 1. तो एक a plus 1 तो बाहर निकाल लो. This would be 13. So 13 is limit n tending to infinity, summation k going from 1 to n, k to the power 1 by a, n to the power a into 1 minus a, plus k to the power a into 1 minus a, whole divided by n to the power a plus 1. तो ये जो plus 1 है ये तो बाहर निकाल लो. So that we have a limit n tending to infinity 1 by n. What will this 1 by n be used for? लिमिट्स के लिए. dx के लिए. लिमिट्स के लिए तो ना 1 by x यूज होता है. लिमिट के लिए तो 1 इक्वल ये 1 to n यूज होगा. 1 by n से dx बनता है. एंड then multiply the whole thing out. तो ये हो जाएगा n पावर a कैंसिल हो गया. दिस विल बी k by n to the power 1 by a प्लस इसमें आ जाएगा k by n to the power a. और इसमें k by n को अब रनिंग वेरिएबल कर देंगे. तो दिस चेंजेस टू इंटीग्रल k by n एज x. तो लिमिट हो जाएगा 1 पे 0 n पे 1. इंटीग्रल 0 to 1 x to the power 1 by a प्लस x भी पावर a dx. आंसर निकाल लो. 1. ये सॉल्व करके 1 आ जाएगा. For 13 the answer would be 1. Okay, next. Fourteen. Integral, if this is this, then the value of integral 0 to 1 x into f double dash 2x dx. फिर उसका बाई पार्ट है यार. सिंपल बाई पार्ट है. f double dash is an easier to differentiate if you to integrate. तो इसको ले लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लिया सेकंड फंक्शन. तो ये क्या हो जाएगा? x into f dash of 2x by 2 going from 0 to 1 माइनस इंटीग्रल 0 to 1 x का डेरिवेटिव जाएगा 1 और ये हो जाएगा f dash of 2x by 2 dx. अच्छा f of f dash 2 का वैल्यू
f-2 का वैल्यू इज 5, तो इसका अपर लिमिट हो जाएगा 5/2 और लोअर लिमिट में तो खैर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, minus 0 to 1 f dash of 2x, this will become f of 2x by 4 going from 0 to 1, तो f of 2 फिर से 5/4 हो गया और f of 0 कितना गिवन है 1, अच्छा f of 2 लगेगा ना इसमें, तो 5/2 माइनस f of 2 हो गया 3, तो 3/4 प्लस f of 0 is 1/4, दो सिंपल सा क्वेश्चन था। कितना आएगा ये 2, 3/4 minus 1/4 would be half, 5/2 is like 2.4 and half minus half 2. King on to 15. Fx is a to x 1 by fx dx and a to 1 1 by fx dx is root 2. Find the value of f of 2. Okay, right. So fx is given to be a to x 1 by fx dx. How do we solve this? Any ideas how to solve this? डिफरेंशिएट Differentiate. करने का डिफरेंशिएट करके Differentiate कर देंगे, okay, चलो कर देते हैं. So that will be like f dash x is equal to 1 by fx into derivative of x, और a तो कांस्टेंट है I suppose, तो ये आ जाएगा. So that will give us f dash x, fx into f dash x is equal to 1, and then we integrate both the sides. Okay, what is the integral of fx into f dash x? fx square by 2 So fx square by 2 is equal to x plus p. तो बाउंड्री कंडीशन जो है क्या? सर f of 1 दिया √2. f of 1 is root 2. तो f of 1 डाल दिया, f of 1 is root 2 है, तो ये 2 2 1 हो गया, 1 1 c0 आ गया बेसिकली. तो x square x is equal to x plus 2, sorry 2x, x plus 2 2x, x square x is 2x. तो यहाँ से क्या निकालना है, 2 निकालने हो गया, f of 2 would be 2. इसमें बचे कैसे k 15 भी हो गया. अच्छा, is everyone clear with 12 13 14 15? So we move on. 16, integral 0 to pi x sin power 5x into cos power 6x dx. किंग्स लगा देंगे फिर वॉलीज थ्योरम यूज करके. इसमें तो पहले king we have a lone x, so as usual get rid of the lone x first. So we apply king, तो I आ जाएगा 0 to pi 5 minus x sin power 5x, this will remain as sin power 5x, cos power 6x will also remain the same. So we get 2I is equal to 5 times 0 to pi by 2, or 0 to pi, sorry, 0 to pi sin power 5x cos power 6x dx. फिर इसे क्वींस लगा देंगे,
The queens will make it as I is equal to pi times 0 to pi by 2 sin power 5x into cos power 6x dx. एंड अब इसमें वॉलीज फॉर्मूला लगा देना डायरेक्टली. तो इसके बाद इसमें वॉल्यूम. This is similar to what we have derived for sin power nx in any case. तो इसमें आंसर आ जाएगा 8 is 0 to pi by 2 x power n sin x dx 17 pi by 2 x power n sin x dx is 3 by 4 pi square minus 8, then the value of n. तो इसमें भी फिर से वही स्टार्ट करते हैं. I let x power n would be the first function, sin x would be the second function. दो बार डिफरेंशिएट करके इंटीग्रल ये बना लेंगे, क्या नाम है, रिडक्शन फार्मूला. साइन का रिडक्शन फार्मूला के लिए दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. So this would be x power n into sin का derivative cos x going from 0 to pi by 2, 0 पे x 0, pi by 2 पे cos 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 minus x power n would be n integral 0 to pi by 2 x to the power n minus 1 sin का derivative cos dx, and then we apply by parts again in this, so we'll have a minus n x power n minus 1 into minus sin x going from 0 to pi by 2 and a minus of integral 0 to pi by 2 n minus 1 x power n minus 2 sin x. Which then we can switch over to the reduction formula form. In is equal to, अच्छा ये pi by 2 पे would be pi by 2 to the power n minus 1 with a minus sign, so n times pi by 2 to the power n minus 1, 0 पे 0 हो गया, minus minus plus n into n minus 1 I n minus 2. That's the reduction formula that we get. अब बस कंपेयर कर लो वैल्यूज. जिसमें अपने को पाई स्क्वायर चाहिए. When we have a pi square, n equal to 3 should do the job. एटीन √1 प्लस एक्स को और √1 माइनस एक्स को क्लब कर देंगे और फिर स्प्लिट कर देंगे. तो इसे एक ठीक है,
तेरा भी मैसेज सही है, और इससे एक लंबा इंटीग्रल बनेगा। उससे इजी तरीका इसमें है, ऑलमोस्ट आइडिया सेम है, बट द पॉइंट इज कि तू जैसे स्प्लिट करेगा तो उसमें दो इंटीग्रल बनेगा, एक 1 का और एक x का। बट एक्स वाला जीरो हो जाएगा, ये -1। सर इसमें किंग्स लगा के भी तो कर सकते हैं। हाँ, किंग्स लगा के भी कर सकते हैं। हाँ, पर ठीक है, नहीं, विदित वाला मेथड इज ऑल्सो वर्केबल। इसको रूट ओवर ऑफ 1 + x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 - x इंटू 1 - x कर दिया, तो दिस वुड बी इंटीग्रल -1 to 1 रूट ओवर ऑफ 1 - x² dx, और इधर में आ जाएगा माइनस ऑफ -1 to 1 x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 - x² dx। तो ये वाला सेकंड पार्ट वाले में जीरो हो जाएगा, बिकॉज वेल इट विल बी एन ऑड फंक्शन। 1 - x² will be an even function, x into this will become an even odd function, तो सिर्फ ये बचेगा, and this will end up becoming twice of 0 to 1 रूट ओवर ऑफ 1 - x² dx। तो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा रूट क्वाड्रेटिक का। सही है। किंग्स भी लगा सकते हैं, किंग्स लगा के भी बेसिकली सेम ही यही इसी पे ही आके आएगा। अब इसमें तो बस खाली फॉर्मूला डालना है। ओके, 19। किंग्स लगा लेंगे, सारा नेगेटिव हो जाएगा ऐड करके जीरो, हाँ, खाली अगर टू ऑड इवन बचेगा 2/। प्रॉपर्टी से भी बोल सकते 19 तो प्रॉपर्टी ही हो जाएगा, खाली -π/4 to π/4 कर दिया, तो x⁻9 -3x⁻5, 3x⁻5 + 7x³ -x/cos², इसको एक साथ कर दिया, और प्लस -π/4 to π/4 sec²x, इसको अलग कर दिया। ये पूरा जीरो हो जाएगा, बिकॉज cos² नेगेटिव है, सॉरी, cos² इवन है, एंड द न्यूमरेटर इंटायरली इज ऑड, तो ऑड बाई इवन इज ऑड, -π/4 to π/4 ऑड जीरो हो गया डायरेक्टली। खाली sec² बचा, sec² का तो फॉर्मूला डाल दो, इंटीग्रल sec², तो ट्वाइस ऑफ 0 to π/4 sec²x dx, तो इंटीग्रल sec² tan x आ जाएगा। अच्छा, 20। हैं e पावर x कॉमन ले लो। For the various parts of this, so let's say we start with 20 part A, integral of e to the power 2x minus 2 e power x by e to the power 2x plus 1 is equal dx। तो इसमें e power x को t डाल दो, so that e power x dx dt हो जाएगा। So we'll have it as, एक e power x कॉमन निकाल के डाल दिया, तो ये हो गया t-1 t-2 by t² plus 1 dt। अब लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लो। इनफैक्ट ये तो सारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल ही है। हाँ, सारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है। B we have done in class, C we have done in class। B में स्टैंडर्ड है x प्लस रूट ओवर एक्स, इसको t डाल देंगे, फिर कॉन्जुगेट का वैल्यू निकाल लेंगे।
x square plus 2 is equal to t. What be the conjugate of this? X minus root over of x square plus 2. तो मल्टीप्लाई करने पे -2 by -2 t. है, तो -2/t हो गया। यहाँ से x निकल जाएगा, हाफ ऑफ t minus 2/t। dx निकाल के फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। c में भी सेम करना है, cos c माइनस cos b का फॉर्मूला लगा के cos ऑफ 5x/2, 5x/2 को a डाल देंगे, तो cos c minus cos b is 2 sin c minus d by 2, c plus d by 2, तो 15x/2 into sin of x/2 negative adjusted d minus c, this is negative outside c minus d minus c करेंगे ना, तो 7 minus 8 करना होगा, x/2 dx हो जाएगा। फिर 5x/2 को a डाल देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 sin 3a into sin इसको साइन मतलब इसमें साइन 3a का फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड कर देंगे, और इसमें साइन 2a का फॉर्मूला लगा, cos 2a का फॉर्मूला लगा देंगे, 1 plus 2 cos 2a। फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर नीचे एक्सप्रेशन कट जाएगा। अच्छा, लास्ट, हाउ डू वी डू log x by x cube? ln x को t ले लेंगे। 1 by x square into log x by x dx कर दो। log x by x is easy to integrate, तो सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, या ऐसे नहीं करके जनरली रहने दो। ओके, डोंट डू लाइक दिस। ये log का पावर बढ़ेगा ना उससे, तो इंटीग्रेशन रिजल्टिंग इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो this plus log x into 1 by x cube dx, so log as the first function, 1 by x cube as the second function, नॉर्मल बाई पार्ट कर दो। हम्म, 21 for 21, okay, the answer would be a would be q। अच्छा, इसके आंसर दे देता हूँ। 20 के लिए the answer will be a is r, a is r, b is q, c is s, and d is p। 21 के लिए you can cross check, 21 would, a would be q, b would be s, c would be r, and d is p। 22 में r q p r, r q p r, that will be the answer key for this। And 23 के लिए it is r s p q,
22 में तो इन जनरल 22 में in general you can just substitute x as t squared to begin with. तो क्या होगा, ये जितना भी इंटीग्रल्स है ये सारा लीनियर लीनियर 1/लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक 1/क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक सारा वो नॉन फॉर्म्स में चेंज हो जाएगा. So you can then solve it from there on. ठीक है. So I hope everyone is okay with the discussion. If you have any queries from this, you can let me know. We'll discuss it out. So that would be it for today's session. Soon enough, I'll share another similar assignment sheet for another topic for next week. And then again, we'll have a discussion like this next week as well. So all the very best for your board exams. They would be starting from this week onwards for most of you. And in between, do keep finding time for practicing questions for mains and the mains levels and advanced levels, whichever is applicable for you people. Okay, don't break the sequence. Don't lose the momentum because of the board exams कि भाई पूरा entrance exams का touch ही नहीं किया है and you get a week or 10 days off जिसमें entrance exams का कुछ भी नहीं पढ़ा. If you have time available, if you have 10 days between the board exams, ensure that for the first 3 or 4 days you are studying for the entrance exams, and then for the last 4 or 5 days you can study for the board exams. Do keep taking mock tests in between as well. Do not stop the sequence of taking mock tests. Even if you don't find time to do revision, do find time for mock tests. Okay? Because mock test in itself is a form of revision, very effective form of revision. Right? So keep doing that, and we'll keep having sessions like this in between to address more questions. Chalo then. Bye everyone. All the very best. Thank you.